महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की करारी हार हुई है। हार इतनी बुरी है कि उद्धव ठाकरे जिनको लग रहा था कि उनका बोर्ड बनेगा वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। हालांकि उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन तो वो पर्सनली उतना खराब नहीं रहा, लेकिन उनके डिसीजंस, उनके फैसले इतने खराब रहे कि उद्धव ठाकरे को अपनी ही गलतियां भारी पड़ गई। और एक गलती जो कि 2 हफ्ते पहले फैसला लिया था वो पैरों पर कुल्हाड़े मारने वाली थी, और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अब ठाकरे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या थी वो गलती, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे अब कभी वापसी कर भी पाएंगे या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो 29 सीटों के साथ शिवसेना, शिंदे गुट उनका साथ दे रहे हैं, और दोनों के मिलाकर हो गए हैं 118 सीटें, यानी कि 114 पर जो बहुमत था वो उससे आगे चले गए हैं। और उद्धव ठाकरे 65 सीटें जरूर जीत गए, लेकिन उनके फैसले कुछ ऐसे रहे कि बाकी वो कुछ काम कर नहीं पाए। उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे बुरी तरह से धराशायी हो गए, सिर्फ 6 सीटें जीत पाए। और सभी का यही कहना है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए विलन बन गए। राज वाला दांव काम नहीं किया, ठाकरे ब्रदर्स वाला दांव काम नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की खुद अपनी गलती इस चुनाव में भारी पड़ी। वो क्या गलती थी वो हम आपको दिखाते हैं। असल में पिछले 2-3 चुनाव में उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे, महाविकास अघाड़ी के साथ, मगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे को लगा कि वो अकेले दम पर सब कुछ कर ले जाएंगे, अकेले दम पर चुनाव जीत ले जाएंगे। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे से गलती हुई। 2 हफ्ते पहले फैसला लिया गया। जी हाँ, जैसे ही संजय राउत इस चुनाव के मोर्चे पर शामिल हुए तो कांग्रेस को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत का मोर्चा, बातचीत की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर अकेले बीएमसी चुनाव जीत लेंगे। और उद्धव ठाकरे को सलाह देने वालों में सबसे आगे थे संजय राउत। और संजय राउत के फैसले के बाद, संजय राउत के दखल के बाद फैसला तय किया गया कि कांग्रेस के साथ संबंध नहीं रखा जाएगा, कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा जाएगा। और यहीं पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि नतीजा अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्धव की पार्टी 65 सीटें जीती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। और शरद पवार की पार्टी एक, तो यहीं पर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की, 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि एमएनएस से भी ज्यादा है। और ये एआईएमआईएम का वोट इसलिए उन्हें मिला क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी यानी कि एमवीए एक तरह से अलग अलग लड़ रही थी। तो ये सारा वोट बंट गया, मुस्लिम वोट सीधा सीधा एआईएमआईएम को गया, कांग्रेस को अपना अलग वोट मिला। और कुल मिलाकर ये सारे के सारी पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ती, अगर एमवीए में चुनाव लड़ती, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए अभी बीएमसी का बोर्ड बन रहा होता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अभी बीएमसी पर मेयर बनवाने वाली कंडीशन में होते, लेकिन साफ साफ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया, कांग्रेस को गालियां देने लगे। जी हाँ, जिन कांग्रेस के सहारे सरकार बनाई थी उन्हीं कांग्रेस को कोस रहे थे, उन्हीं कांग्रेसियों को बुरा भला कह रहे थे उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब ये उनकी आदत भी हो गई है कि पहले बीजेपी के साथ रहे उनको कोसा, बाद में कांग्रेस के साथ रहे उनको कोसा, तो अब खुद कहीं के नहीं रहे तो अब किसको कोसेंगे। तो एक गलती उन पर भारी पड़ गई, जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और यहाँ पर संजय राउत के फैसले ज्यादा खतरनाक साबित हुए उद्धव ठाकरे के लिए, ना कि राज ठाकरे के। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 12 जनवरी को ठाणे में ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त रैली हुई। अब इस रैली को सामना यानी कि इनके अपने मुखपत्र में बड़ा चढ़ाकर बताया गया, इतना तक कह दिया कि ये सबसे सफल रैली थी। लेकिन हालात, जो असलियत, जो पूरी सच्चाई है ग्राउंड की, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ रैली में बिल्कुल भी भीड़ उस तरीके से नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। मैदान आधे से ज्यादा खाली था। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स को उम्मीद थी कि ठाणे में मुंबई से भीड़ पहुंचेगी, क्योंकि ठाणे से उद्धव ठाकरे के साथ साथ बाला साहब ठाकरे की बहुत करीबी रखते थे। और यही नहीं, एमएनएस का भी वहाँ अच्छा खासा गढ़ है। लेकिन हालात, जो सच जो सामने दिखा वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी। और इसी से रैलियों में जो भीड़ नहीं दिख रही, उससे बैकफुट में आए ठाकरे ब्रदर्स ने वहाँ पर अनोखा दांव चल दिया, और वो था बाला साहब ठाकरे का दांव। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जब 20 से 22 साल पहले नगर निगम चुनाव में कैंपेनिंग की थी, तो तब उन्होंने कहा था कि ज्यादा रैली
रैलियां मत करो। जी हाँ, इस बात को कोट किया उद्धव ठाकरे ने कि बाला साहब ने तब कहा था कि बड़ी बड़ी सभाएं मत करो, और 2 सभाएं करो, एक मुंबई में और एक ठाणे में, लेकिन ठाणे में जरूर सभा करो। यानी कि उद्धव ठाकरे जो अपनी रैलियां इस बीच कर नहीं पाए, पहले रैलियों का ऐलान किया था, वो रैलियां बाद में कर नहीं पाए, बैकफुट में आए, तो उसके लिए बहाना पूरी तरह से बना दिया कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि 2 ही रैली करो, इसीलिए हम भी यहाँ 2 ही रैली कर रहे हैं, मुंबई में और ठाणे में। अब हालात इतने खराब थे कि इस रैली में पहले तो राज ठाकरे बोलने के लिए जब आए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि राज ठाकरे को लग रहा था कि ठाणे में कम से कम भीड़ आएगी, लेकिन ठाणे तो एकनाथ शिंदे का भी गढ़ है। तो ठाणे में हालात इतने बुरे थे कि लोग दिख नहीं रहे थे, दूर दूर तक मैदान खाली नजर आ रहा था। तो राज ठाकरे को भी इसमें बाला साहब ठाकरे का नाम लेना पड़ा, और मजबूरी में यहाँ पर पूरा का पूरा कैंपेन बाला साहब ठाकरे की तरफ शिफ्ट किया गया कि कैसे भी मराठी वोट एकजुट हो जाएं, मराठी वोट हमें मिल जाएं और हम उसी के सहारे चुनाव जीत जाएं, क्योंकि यहाँ कोई मुद्दे, कोई ऐसी बात रही नहीं ठाकरे ब्रदर्स के पास कि वो कुछ कह पाए, कुछ जनता को लुभा पाए। तो इसीलिए पूरा का पूरा मामला 20 से 22 साल पहले शिफ्ट कर दिया, जब बाला साहब ठाकरे ने भाषण दिया था, ठाणे और मुंबई में रैली करने की बात कही थी, तो उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया, बार बार बाला साहब ठाकरे की बात कही गई, बहाना बनाया गया, दांव चला गया। लेकिन अब ये दांव कितना कारगर होगा ये तो चुनाव में 15 जनवरी को तय चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर वोटिंग भी बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने रैली की, शिव तीर्थ मैदान में ये रैली हुई, लेकिन इस रैली में भीड़ ही नहीं पहुंची। जी हाँ, जो उम्मीद थी उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, पहुंची नहीं। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भीड़ की कमी, लोगों की कमी की वजह से उद्धव ठाकरे राज की जो 5 रैलियां मुंबई में प्रस्तावित थी वो सब रद्द हो गई। सिर्फ एक रैली होनी थी, संडे को 11 जनवरी को रैली हुई, लेकिन ये रैली इतनी बड़ी महाफ्लॉप निकली कि से उद्धव ठाकरे रोने लगे, सदमे में आ गए, ऐलान कर दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी बातें की, विरोधियों पर हमले बोले, यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं, और उनके बीजेपी नेता, तमिलनाडु के नेता अन्नामलाई तक के बयान का यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी रैली में भीड़ दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे रुआंसे तक हो गए, ये कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। पहले राज ठाकरे बोले थे कि यहाँ पर ये चुनाव मराठियों के लिए आखिरी चुनाव है, इस चुनाव में आपने वोट हमें नहीं दिया तो मराठी खत्म हो जाएंगे, मराठी अस्मिता खत्म हो जाएंगी। और उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जी हाँ, साफ साफ कह दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे ने मंच से ही संन्यास का ऐलान कर दिया? क्या इमोशनल कार्ड खेला? क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हें रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन पहुंचे नहीं, और अंत में यही हुआ कि उद्धव ठाकरे को मंच से ऐलान करना पड़ा, सदमे में आ गए, और ये तक कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। और रैली में दूर दूर तक कुर्सियां खाली नजर आई, इसीलिए ज्यादातर पत्रकारों को, मीडिया को भी रैली में जो खाली कुर्सियां थी उनकी फोटो वीडियो तक बनाने नहीं दी गई, उनकी वीडियो बनाने से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। सिर्फ मंच को ही फोकस करके, टारगेट करके वीडियोस बनाने दिए गए, फोटोज देने दिए गए, और उसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है। और उद्धव ठाकरे की जो ठाणे की रैली थी उस पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे सदमे में आ गए, वोटिंग से पहले ही हार मान लिए, मंच तक से ऐलान कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है, प्लीज मुझे वोट दे दो। तो क्या इस इमोशनल अंदाज में, क्या इस तरह से संन्यास के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे को वोट मिल पाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।